एक समय भोले बाबा और माता पार्वती ने भोले बाबा से बोला कि आज हम पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले। कैलाश पर्वत वो लोग रहते, भोले बाबा और माता पार्वती अपने परिवार से, पूरा शिव परिवार कैलाश पर्वत पे थे। तो माता पार्वती के मन में आया कि आज हम कैलाश पर्वत मतलब आज पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकलेंगे। तो उन्होंने भोले बाबा से आग्रह किया कि आज मुझे पृथ्वी लोक में जाना है घूमने के लिए। तो भोले बाबा ने बोला ठीक है चलते हैं। भोले बाबा और माता पार्वती नंदी पे सवार होके पृथ्वी पे निकले घूमने के लिए। जब उन्होंने निकला घूमने के लिए तो माता पार्वती देखी पृथ्वी पे, तो ये देखती है कि भोले बाबा यहाँ पे कोई माता पिता का सेवा नहीं कर रहा है और इसी वजह से सारे लोग दुखी भी हैं। ये सारा पार्वती जब पूरा देख कर मृतलोक में आई, सब देख के पृथ्वी पे घूम घूम के गई ऊपर, तो ऊपर जाके कैलाश पर्वत वापस गई। तो वहाँ जाके भोले बाबा से प्रश्न की माता पार्वती ने कि हे भोलेनाथ, कौन से मतलब कौन सा चीज़ सबसे गुलगुल मुलायम है और कौन सा चीज़ सबसे मीठा है, इस चीज़ का मुझे आप उत्तर दीजिए। तो भोले बाबा ने बोला कि ये तो तुमने बहुत कठिन पूछा है, पर मैं आपको उत्तर दूंगा। आप एक मेरी पहले कहानी सुनो, उसके लिए आपको ध्यान से कहानी सुनना पड़ेगा, फिर मैं आपको बताऊंगी कौन लोग सबसे ज़्यादा दुखी हैं। ये इस चीज़ का उत्तर मैं आपको कहानी के बाद ही दूंगा। माता पार्वती ने भोले बाबा से प्रश्न किया है कि हे नाथ, आप मेरे 3 प्रश्न का उत्तर दीजिए। कौन लोग मतलब सबसे ज़्यादा दुखी हैं और कौन चीज़ सबसे मुलायम है और कौन सबसे ज़्यादा मीठा शक्तिशाली है। 3 चीज़ का प्रश्न माता पार्वती भोले बाबा से पूछती हैं। तो भोले बाबा ने बोला पार्वती को कि मैं ज़रूर आपका इस सवाल का उत्तर दूंगा, पर आपको इसके लिए मेरी एक कथा सुननी पड़ेगी। जब तक मैं कथा सुनाऊं तब तक आप सोना मत, पूरा ध्यानपूर्वक सुनना। तो माता पार्वती जी ने बोला ठीक है मैं सुनती हूँ। कैलाश पर्वत पर भोले बाबा ने माता पार्वती को कथा सुनाई। एक सेठ था, उसकी 3 पुत्री थी। सेठ की 3 पुत्री थी और तीनों पुत्री मतलब बहुत गुणवान, बहुत सुशील, बहुत अच्छी पुत्री थी तीनों। सेठ जो है बहुत मतलब अपने पुत्रियों को मानता था, बहुत अच्छे से रखता था उनको। एक दिन सेठ को कहीं विदेश जाना था। भोले बाबा ने बताया पार्वती को, सेठ जो है अपनी पुत्रियों को बहुत मतलब प्यार करता था, अच्छे से उनको पालता था, पालन पोषण करता था, बहुत प्यार भी करता था उनको। तो एक दिन उस सेठ को विदेश जाने के लिए आया, वो कि विदेश जाना है उसको, अपने व्यापार की वजह से विदेश जाना पड़ा, जाने के लिए आया है। तो उसने सोचा कि पता नहीं दोबारा मैं विदेश जाऊं कि ना जाऊं, तो अपने बेटियों से बुला के उनसे मैं पूछ लेता हूँ कि आप लोगों के क्या क्या सामान चाहिए, तो मैं वहाँ से लाऊंगा। तो माता पार्वती उनसे अपने बेबी से बोला, पत्नी से, कि बेटी को बुला के लाओ, क्या उनको चाहिए मैं वहाँ से लेकर आऊँगा। तो बेटी बोले, उनकी पत्नी बोली कि अरे बेटियाँ आप शादी लायक हो गई, उनसे क्या लाओगे, क्या उनसे पूछोगे सामान के लिए, जो मन में आए वो ले आना। तो सेठ जी बोले नहीं, उनको लेकर आओ, मैं उनसे पूछ कर ही लेकर आऊँगा उनके लिए। तो गई उनकी सेठ की पत्नी, बुला के लाई अपनी बेटियों को। तो सबसे बड़ी वाली बेटी आई, तो उससे पूछे, बोले तुम हमें कितना मानती हो। तो उसने बोला कि अपने जान से ज़्यादा मैं आपको, पिताजी आपको मानती हूँ। तो सेठ बहुत खुश हो गए। जब सेठ खुश हो गए तो बोले तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने बोला कि हमें वो चाहिए शीशा, जो मोती जड़ा शीशा, मुझे वो चाहिए, ऐनक लेके आना मेरे लिए। तो सेठ जी बहुत खुश हो गए कि भैया ये बिटिया तो मुझे बहुत मानती है, अपने प्राण से भी ज़्यादा मुझे मानती है। तो उसके लिए बोले हम लेकर आएंगे। अब बीच वाली बेटी से पूछे सेठ जी, जब उनका नंबर आया तो वो आई, उनसे पूछे तुम मुझे कितना चाहती हो। तो उसने बोला मैं भगवान से ज़्यादा पिताजी आपको मानती हूँ। तो सेठ जी बहुत खुश हो गई कि अरे ये तो भगवान से भी ज़्यादा मुझे मानती है मेरी बिटिया। तो बोले तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने बोला कि मुझे वहाँ से वो चाहिए, हीरो का हार चाहिए, हीरो का हार, ये सब सामान मुझे वहाँ से चाहिए कि मैं पहन के रानी लगूं। सेठ जी तो भाई उस पर एकदम प्रसन्न हो गए कि मेरी बिटिया इतना मुझे मानती है कि जैसे भगवान को लोग मानते हैं उतना मुझे मानती है, बहुत खुश हो गए। और उसके बाद छोटी वाले का नंबर आया। तो उसको बुलाए, बोले कि तुम मुझे कितना चाहती हो। वो शिव जी की बहुत भक्त थी वो छोटी वाली बेटी।
बहुत पूजा करती थी भगवान शंकर का। तो उसने कोई चमचागिरी नहीं किया, कुछ नहीं किया, सीधा बोल दिया, पिताजी मैं आपको उतना ही मानती हूँ जितना कि सब्जी में दाल में नमक पड़ता है, उतना ही मैं आपको मानती हूँ। तो सेठ जी तो भैया उसके ऊपर नाराज हो गए कि भाई ये तो हमें नमक की जैसे मानती है, इतना नमक जैसे मेरा दर्जा दे दिए। तो सेठ जी उसके ऊपर गुस्सा हो गए, बोले तुमसे तो मैं बात नहीं करूंगा, अपनी बड़ी बहनों से कुछ सीखो। तो उसने कुछ नहीं बोला, बोला हमें तो पिताजी यही चाहिए कि आप विदेश जाइए, साकुशल वहाँ से वापस आइए, इससे सिवा और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। छोटी वाली बेटी ने ये बोला। तो सेठ को यही लगा कि देखो हमारी बेटी और हमें इतना थोड़ा सा वो दी है कि नमक जैसे मुझे मानती है। उसके ऊपर तो बहुत गुस्सा हो गए कि इसके लिए मैं कुछ नहीं लाऊंगा ना इसके लिए कुछ करूंगा। सेठ जी बहुत नाराज उस बेटी से हो गए। अब सेठ जी कुछ दिन बाद आए विदेश से, व्यापार करके, व्यापार में उनके अच्छा लाभ हुआ सब कुछ। अब जिसके घर में शिव भक्त है तो उसके घर में तो होना ही है, उनका खूब अच्छे से हुआ। वहाँ पे लाभ लेकर आए, बड़ी वाली बेटी के लिए बढ़िया हीरो से जड़ा मोती वोती से शीशा लेकर आए, और बीच वाली के लिए लेकर आए ये हार लाए खूब सुंदर सा। अब उनका सबका देख के खूब अच्छा लगा कि मतलब बहुत खुश, उसी बड़ी वाली भी खुश है, बीच वाली भी खुश है, छोटी वाली भी बहुत खुश है। सब कुछ देख के सबका बहुत खुश है, क्योंकि उसको तो कभी किसी चीज़ चाहिए नहीं, भगवान से लगी है तो उसको किसी चीज़ का वही नहीं। सबका देख के कि हमारी बहनों का आ गया तो हम भी उसी में खुश हैं। फिर भी सेठ जी उसको ऐसे चिढ़ाने के लिए बोले, बोले तुम्हारे लिए तो मैं कुछ लाया नहीं हूँ क्योंकि तुम हमें नमक जैसा मानती हो। तो बेटी कुछ उत्तर नहीं दी, कुछ नहीं सोची, चलो अब पिताजी हैं। लेकिन इसका समझो नमक का क्या है, नमक कौन से चीज़ में कितना अहमियत रखता है, वो तो जो जिस चीज़ में है उसको पता है, सबको नहीं पता चल रहा है। अहमियत उसी टाइम पता चलता है नमक का। तो कुछ नहीं बोली, अपना सोच के कि चलो पिताजी का जो मन है, ऐसे करके उसने छोड़ दिया। अब एक दिन ऐसे नगर का राजकुमार आया, उधर से घूम रहा था। तो नगर राजकुमार राजा का लड़का वहाँ पे आया उनके घर, तो उसको प्यास लगी होगी पानी पीने के लिए, सेठ के घर में आया। तो सेठ जी के तीनों बेटियाँ वहाँ पे थी, तीनों बेटियाँ वहाँ पे थी। तो उसने पानी के लिए बोला सेठ जी से कि मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। तो सेठ ने बोला अपनी बड़ी बेटी को कि पानी लेकर आओ। तो वो गई बड़ी बेटी पानी लेके। तो उनकी तीनों बेटियों को उसने, राजकुमार ने देखा, राजकुमार ने तीनों बेटियों को देखा। तो तीनों बेटियों को देखने के बाद उसने बोला सेठ जी से कि हमारे पिताजी भी हमारी शादी के लिए ढूंढ रहे हैं, हमारे योग कन्या ढूंढ रहे हैं पर उनको मिल नहीं रही है। तो आपकी छोटी कन्या से अगर मेरी आप विवाह कर दें तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, मेरे पिताजी के लिए भी अच्छा रहेगा। तो सेठ जी ने बोला नहीं, मैं अपनी छोटी कन्या का शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी बड़ी कन्या अभी दो हैं। तो सेठ जी ने बोला, तो राजकुमार बोला कि ठीक है, मैं अपने पिताजी से इस बात पे वो करूँगे, पूछ के फिर मैं आपको उत्तर दूंगा। और अगर आप बुरा न माने तो आपकी बड़ी कन्या को मैं ले जाके अपने पिताजी को दिखा के और सकुशल आपके पास में वापस, मतलब वापस कर दूंगा, बेटी को लाके आपके पास पहुंचा जाऊंगा। तो सेठ जी बोले ठीक है, बड़ी बेटी को ले जाओ। तो बड़ी बेटी को राजकुमार अपने साथ ले गया अपने महल में। जब वहाँ ले गया राजकुमार, तो ले जाके राजकुमार क्या किया, उनको अच्छे से बिस्तर पे बैठाया। भाई राजा ही महाराजा हैं तो उनके पास किस चीज़ की कमी है, बढ़िया अच्छे से मखमल के गद्दा उस पर उनको बैठाए। और उनकी जो वो थी काम करने वाली जो थी, उनकी रानी महारानी महल में जो थी चेरी वेरी, उन लोगों से बोले इनको खूब अच्छा सा शरबत पिलाओ। उनको अच्छा सा शरबत पिलाया गया, सब कुछ अच्छे से उनको पिलाए, अच्छे से वो बैठी रही, रुकी। फिर उसके बाद राजकुमार ने उनसे पूछा, उनके राजकुमार के पिताजी ने पूछा कि हे सेठ की कन्या, तुम इससे पहले कभी मतलब ये इतने मुलायम बिस्तर पे तुम बैठी हो, इतनी मुलायम बिस्तर पे बैठी हो, या इतना मीठा सा, इतना अच्छा, इतना स्वादिष्ट शरबत कभी तुमने पिया है? तो थोड़ी देर सोची वोची, फिर उसने बोला कि नहीं, हमने तो कभी नहीं पिया ये सब, ना हम इतने अच्छे बिस्तर में ही बैठे हैं और ना तो इतना हमने वही किया है, शरबत ही पिया है मीठा। तो उसके उत्तर सुन के उनके पिता ने, राजा ने बोला नहीं, ये ठीक नहीं है, ये कन्या का तो ये हमारे राजमहल में तुम बहू बनने के काबिल नहीं हो। ऐसे करके उनको जो है, उनको वो कर ले जाके सकुशल उनके सेठ जी के यहाँ पहुँचा दिया। राजकुमार उनको पहुँचा दिया। तो सेठ ने बोला
कि हमारी बीच वाली भी लड़की को मतलब कन्या है, उसको भी ले जाओ, देख लो एक बार उसको भी। तो राजकुमार उसको भी लेके गए वहाँ पे। फिर वहाँ गए तो फिर वही उनसे प्रश्न पूछा गया, उनको भी उसी तरह किया। अच्छे से बिस्तर पे बैठाए, मखमल गुद उसमें बैठा के, और उनको भी अच्छा स्वादिष्ट शरबत पिलाया गया। तो वो शरबत पीने के बाद उनसे भी वही प्रश्न पूछा गया। तो उन्होंने भी सोची देखी हो कि फिर कहाँ रानी राज कहाँ वहाँ थी सेठ, कहाँ राजा महाराजा के घर में, उनको लगा सब कुछ बदलाव। तो उन्होंने भी उत्तर दे दिया कि नहीं, हमने ना कभी इतना अच्छा स्वादिष्ट शरबत ही पिया था, ना इतने अच्छे बिस्तर पे मैं बैठी ही थी। तो राजा ने फिर वो किया कि नहीं, राजकुमारी हमारी बहू बनने योग्य नहीं है और हमारी प्रजा की देखभाल करने योग्य भी नहीं है, क्योंकि इनका प्रश्न ठीक नहीं है, इन्होंने सही उत्तर नहीं दिया। तो राजकुमार फिर ले गए, उनको भी वहाँ भेज कर आ गए। जब वहाँ उनको भेज कर आ गए तो सेठ ने छोटी वाली बेटी को भेजना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर गुस्सा थे कि भाई कहीं राजकुमार इनको ले जाए, इनसे हो जाए शादी वादी, तो कुछ मतलब उसको नहीं लगी, कि जानते थे कि इनमें तो कोई गुण है ही नहीं, तो क्या जवाब देंगी। बड़ी बेटी तो जो ज़्यादा गुणवान थी, तो उन्होंने तो नहीं दे पाया, तो ये भी नहीं दे पाएंगे। फिर राजकुमार ने बोला फिर छोटी वाली बेटी को भी भेज दीजिए, मैं ले जाऊंगा पिताजी से वो करके, फिर मैं वापस इनको भेज जाऊंगा। तो राजा ने बोला ठीक है, ले जाओ। अब वो छोटी वाली गई वहाँ पे। तो जब वहाँ पे पहुँची तो उनको बोले कि शरबत, उनको भी अच्छा सा शरबत पिलाए, अच्छा सा मतलब उनको भी मुलायम अच्छे बिस्तर पे उनको भी बैठाए। फिर उसके बाद राजा आए, पूछे कि इससे हे सेठ कन्या, तुमने इससे पहले कभी मतलब इस तरह के घर में प्रवेश की हो, या ऐसा बिस्तर में बैठी हो, या ऐसा स्वादिष्ट ठंडा ताकतवर ये शरबत पी हो। तो उसने सोचा और फिर बोला हाँ, हमने पिया है, और ऐसे गुलगुल बिस्तर पे हमने बैठा है। तो बहुत आश्चर्य मतलब चकित हो गए कि कहाँ ये सेठ कन्या, दो तो ऐसे बोली हो, ये कहाँ बैठी है कि इतना इनको गुलगुल बिस्तर मिल गया और ऐसा इनका शरबत स्वादिष्ट मिल गया। सब बहुत परेशान। फिर पूछे कि विस्तार से कन्या, सेठ कन्या, तुम हमें विस्तार से बताओ कि तुम कहाँ बैठी हो, तुम्हें कहाँ ऐसे शरबत मिला है। तो उसने बोला कि मैं तो डेली बैठती थी, ये इतना गुलगुल, इतना मुलायम, सबसे ज़्यादा मेरे माँ की गोद से ज़्यादा मुलायम कोई ऐसा जगह नहीं है, कोई ऐसा बिस्तर नहीं है जितना मेरी माँ का मतलब गोदी है। उसने ये चीज़ बोला, मेरी माँ की गोदी जैसा तो कुछ भी मुलायम नहीं है, ये बिस्तर भी मुलायम नहीं जितना मेरी माँ की गोद मुलायम है। तो राजा को लगा कि भाई ये तो बहुत अच्छा प्रश्न का उत्तर दी। और बोले ये मीठा कहाँ पी हो, मीठा तुम्हें कहाँ। बोले वो तो मैं रोज़ पीती थी, मेरे रग रग में बसा हुआ है, उसी से मेरा खून है, बना है मेरे शरीर में जो है। बोले वो कहाँ से। बोली मेरी माँ का दूध, मैंने अपनी माँ का दूध पिया है, उससे मीठा, उससे शीतल, उससे स्वादिष्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। छोटी कन्या ने ये उत्तर दिया। तो राजकुमार वो भी बोले भाई ये हमारी राजमहल की राजमाता, हमारी बहू बनने योग्य हैं। फिर राजकुमार ले जाके उस सेठ के घर उनको पहुंचाया और उनसे बोला कि मैं इनसे शादी करूंगा। इन्होंने हमारे पिताजी को उत्तर दे के संतुष्ट किया है, हमारे पिताजी बहुत खुश हुए इनके उत्तर से, तो हम इनसे शादी करेंगे। राजकुमार को तो उनको सेठ जी को तो बहुत लगा कि कहाँ इसको, मैं इतनी वो समझता था कि इसमें कोई बुद्धि अकल नहीं है, पर ये बहुत बुद्धि का बात कर दी कि इनको राजमहल मिल रहा है। और यहाँ वो दो कन्याओं को तो फिर शादी ऐसे कर दिए, हार और लेके जहाँ जहाँ शादी किए, और उनका तो बेचारी का ऐसे कर दिया, कुछ ना देना ना होना, शादी कर दी। वो राजमहल में गई, वहाँ पे वो भगवान शंकर की बहुत पूजा करती थी, और उन्हीं को शंकर जी का ही पूजा करके सब कुछ करके उनकी विदाई हुई, वो गई अपने माँ बाप को ही प्रणाम करके राजमहल में प्रवेश की। जब वहाँ पे गई तो थोड़ा 4-6 महीने जब बीता तो उन्होंने बोला कि मैं अपने पिताजी को एक दिन मैं बुलाना चाहती हूँ अपने घर पे, और भोजन बना के अपने पिताजी को मैं बुलाना चाहती हूँ अपने घर पे, अपने हाथ से ही भोजन बनाऊंगी। तो सब लोग बोले महल में कि तुम क्यों बनाओगी, इतने सारे नौकर चाकर बनाएंगे। वो बोली नहीं, मैं खुद बनाऊंगी। तो उस दिन अपने पिताजी को उन्होंने बुलवाया, राजा ने उनको वो किया, निमंत्रण देके उनको बुलाया कि आज हमारे महल में ऐसा ऐसा बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो उसमें आप आना, शंकर जी का पूजा, शिव चर्चा है उस दिन, तो आप जरूर आना। तो राजा अपने बेटी के यहाँ गए, और उस दिन वो बेटी जो है पूरा
भोजन अपने हाथ से बनाया था। इतना सारा व्यंजन उसने बनाया था, सारा व्यंजन अपने हाथ से ही बनाया था। 56 प्रकार के पूरा भोजन, इतने रंग का हलवा, सब कुछ बहुत अच्छे से बनाया था कि आज हमारे पिताजी आएँगे। और जब वहाँ शंकर जी की पूजा हो गई, भोग लग गया उनको, फिर उसके बाद अपने पिताजी के लिए उसने भोजन निकाला। भगवान को भोग लगाने के बाद सबसे पहले अपने पिताजी को, कि हमारे पिताजी आए हैं, उनको हम सबसे पहले भोजन कराएँगे। जब अपने पिताजी के लिए निकाला भोजन, तो उसके पिताजी खाने बैठे, तो देखते हैं, भोजन करने के लिए जब बैठे, तो देखते हैं कि सारा मतलब खाए, लेकिन किसी में कोई टेस्ट नहीं। चाहे मेवे का हलवा हो, कुछ भी हो, इतना 56 प्रकार का है, व्यंजन बना हुआ है, उनको कुछ नहीं अच्छा लगता, सबको खा-खा के छोड़ रहे हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं है। जब ऐसे करने लगे, सब लोग देख रहे थे, तो बोले, "भाई", बोले, "ये कुछ भी खाना, मतलब ये कुछ भी भोजन अच्छा नहीं है, ना कोई स्वाद है इसमें। जब ऐसे ही मुझे बुलाना था, तो मुझे ऐसा भोजन बना के मुझे आप लोग खिलाना था, तो क्यों बुलाए मुझे? बिना स्वाद का आपने मुझे बुला लिया खाने के लिए।" तो सेठ राजा ने बोला, "ये सब आपकी बेटी अपने हाथ से बनाई है, आपके लिए। ख़ास करके आपके लिए ही बना हुआ है ये सारा, इतना 56 प्रकार का जो भोजन बना हुआ है, भगवान शंकर के लिए और आपके लिए ही बनाई है, कि हमारे पिताजी आएँगे और ये भोजन करेंगे।" तो बोले, "अच्छा, हमारी छोटी वाली बेटी ने बनाया है?" बोले, "हाँ।" तो बेटी से बोले कि, "बेटी, तुमने इतना मेहनत किया है?" तो बोली, "हाँ पिताजी, हमने ही इतना मेहनत किया है और हमने ही आपके लिए इतना सारा व्यंजन बनाया है।" तो उन्होंने बोला, "जब तुमने इतना सारा व्यंजन बनाया है, तो इसमें तुम एक चुटकी नमक क्यों नहीं डाली हो?" तो उसने बोला, "पिताजी, इसी बात के लिए तो आपने मेरा तिरस्कार किया है और मुझे आज तक कभी प्यार नहीं किए हो, कभी मुझे मतलब मेरे प्रति कभी आपका हमेशा गलत ही रवैया रहा कि बहुत खराब बिटिया है। और आप आज इस चीज़ के लिए आपको आज एहसास हो रहा है कि एक चुटकी नमक से इतना पूरा व्यंजन मतलब अच्छा नहीं लग रहा, टेस्ट नहीं है। और उस टाइम जब मैंने आपको बोला था कि एक चुटकी जैसे नमक जैसे मैं आपका मतलब मानती हूँ, आपका मान-सम्मान उतना ही करती हूँ, जितना एक चुटकी नमक, उतना ही आपके प्रति मेरे दिल में जगह है, एक चुटकी नमक के प्रति। तो आपने मुझे क्या बोला था? और आज आपको एक चुटकी नमक की ही इस व्यंजन में कमी लग गई। तब राजा ने भैया उसको गले से लगाया और बहुत अच्छे से बिटिया को माना। बोले, "आज इतने साल हो गया, आपने कभी मुझे प्यार नहीं किया। तो माँ-बाप की क्या अहमियत बच्चों के लिए होती है, वो आपने सोचा पिताजी? कि माँ-बाप की अहमियत कितना बच्चों के लिए होती है, बच्चे कितना दुखी होते हैं जब माँ-बाप इस तरह का रवैया करते हैं कि अपने बच्चे को मानते नहीं हैं, उनके ऊपर हमेशा गुस्सा वो करते हैं, तो बच्चों के दिल पे क्या बीतती है? आपको ये पता हुआ, ये एहसास हुआ इस चीज़ का?" तो सेठ जी उस टाइम अपनी बेटी को गले से लगाया और बोले, "मुझे बहुत मुझसे गलती हो गई।" तो पार्वती माता ने, शंकर जी ने पार्वती जी से बोला कि, "आपने ये चीज़ सुना? तो आपके 2 का प्रश्न का तो उत्तर मिल गया आपको कि सबसे मुलायम चीज़ क्या है? माता की गोद से मुलायम बढ़ के कुछ नहीं होता। जो माता का गोद है, गोदी से मुलायम कोई चीज़ नहीं।" तो माता पार्वती जी बोली, "हाँ, माँ के उससे गोद से ज़्यादा, माँ के आँचल से छाया, इससे ज़्यादा कोई मुलायम नहीं है। और दूसरी बात, माँ के दूध से तो बच्चा कभी भी उरुन नहीं होता, स्वादिष्ट, इतना ठंडा शीतल होता है, जो बच्चों की पूरी ज़िंदगी उसका असर रहता है शरीर पे। जिस तरह का दूध माँ का पीता है बच्चा, जिस उससे रहता है बच्चा, उसी तरह से बच्चे का भविष्य वो होता है।" दूसरा प्रश्न ये हो गया। तीसरा प्रश्न, कौन आदमी दुखी रहता है? धरती में सबसे ज़्यादा दुखी कौन रहता है? माता भोले बाबा ने बोला, शंकर जी ने, कि अभी तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर है, बचा हुआ है। तो माता पार्वती जी बोली, "हाँ, वो भी आप बताइए।" तो तीसरा प्रश्न ये है, जो अपने माता-पिता का सेवा नहीं करता। जो अपने माता-पिता की सेवा नहीं करता, वो प्राणी कभी सुखी नहीं रहता। क्योंकि माँ के दूध से कभी संतान उत्पन्न नहीं होती है, चाहे कितना भी हो जाए। बोलते हैं इतने बच्चे होते हैं, उनको माँ-बाप पाल लेते हैं अकेले, पर एक माँ-बाप बच्चों से 4 बच्चों से एक माँ-बाप नहीं पाले जाते। तो शंकर जी ने पार्वती को ये चीज़ बताया। धरती पे वही लोग सबसे ज़्यादा दुखी हैं, जो अपने माँ-बाप का सेवा नहीं करते हैं। अगर माँ-बाप की सेवा करें तो दुःख कभी आए ही ना। उनके प्रति हमेशा भगवान जैसे ही उनके साथ अगर रहे,
तो कभी उनको दुख नहीं आएगा, कोई भी परेशानी उनके साथ नहीं आएगी। तो माँ बाप के साथ अपने इसी तरह का अच्छा व्यवहार कीजिए कि कभी दुख आए ही ना। और बच्चों के साथ भी अपने ऐसे ही रहिए, भाई नहीं बच्चे भी दुखी होते हैं, माँ बाप बड़े हैं तो क्या उनके साथ हमेशा अपना वही रखें कि नहीं हम माँ बाप हैं तो गलत करें, तो माँ बाप को भी कभी भी गलत नहीं करना चाहिए। अगर आपके 5 संतान है 4 संतान है तो एक बराबर, एक हाथ जैसे देखिए, किसी चीज़ में भी उनके साथ गलत मत कीजिए। कि माँ बाप गलत करते हैं तो बच्चों को बहुत दुख होता है, दुख लगता है। तो मेरे कथा से भोले बाबा ने ये बोला कि इसलिए पृथ्वी पे लोग दुखी हैं, आपने जो देख कर आई हैं पृथ्वी लोक में माता पार्वती। माता पार्वती ने देखा, बोले हाँ, मेरे तीनों प्रश्न का उत्तर भोलेनाथ आपने दे दिया है। और मैं इसी कहानी में पृथ्वी लोक के जितने मनुष्य उनको मैं ये कहानी से सब कुछ बता रहा हूँ कि आप लोग ज़रूर इस पे ध्यान दीजिए। तो बोलिए भोले बाबा की जय। मेरी कहानी कैसे लगी आप लोग ज़रूर बताइए।